बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर के राइट्स के ऊपर। कि बंदा चीज़ ख़रीदता है दुकान से तो या सर्विसेज लेता है, तो अगर आप पैसे पूरे देते हैं तो आपका ये हक़ बनता है कि आपको वो चीज़ भी पूरी मिले, साफ़ सुथरी मिले, जैसी डिमांड थी, जैसी क्वालिटी की होनी चाहिए वैसी ही मिले। कंज्यूमर राइट्स की अगर तारीख़ पे नज़र दौड़ाएँ तो कहा यह जाता है कि अमेरिका के अंदर 1906 के अंदर 1906 के अंदर कंज्यूमर राइट्स की सबसे पहले बात हुई। 2 एक्ट बने, एक था मीट इंस्पेक्शन एक्ट 1906, दूसरा था फूड एंड ड्रग एक्ट 1906। यहाँ से कंज्यूमर राइट्स की बात हुई। फिर उसके बाद यूके के अंदर, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कंज्यूमर के राइट्स के ऊपर एनेक्टमेंट होना शुरू हो गई। एशिया की बात करें, बर-ए-आज़म एशिया के अंदर सबसे पहले श्रीलंका के अंदर 1979 के अंदर एनेक्टमेंट हुई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इस्टेब्लिश हुए। उसके बाद इंडिया, फिर चाइना, फिर नेपाल और मलेशिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। पाकिस्तान की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर 1995 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वजूद में आया। उसके बाद फिर केपीके के अंदर, उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर, फिर पंजाब के अंदर 2005 के अंदर ये कानून इस्टेब्लिश हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। अब सिंध के अंदर भी ये बन चुका है 2015 के अंदर। पंजाब में 36 अज़ला हैं, जिनमें से 17 कोर्ट्स इस वक्त काम कर रही हैं ज़िला लेवल पे। बाज़ कोर्ट्स एक से ज़्यादा अज़ला को भी डील कर रही हैं। 36 तक इनको एक्सटेंड करने का इरादा है। फ़िलहाल 17 कोर्ट्स काम कर रही हैं। इसके अलावा दूसरा जो फोरम है पंजाब के अंदर, वो ये है कि हर ज़िला के अंदर एक अथॉरिटी कायम है, जिसके इख्तियारात डीसी, किसी ज़िले के अंदर डीसी साहब के पास ये इख्तियार मौजूद है कि आप उनको भी कंप्लेन फ़ाइल कर सकते हैं। हर ज़िले के अंदर ये मौजूद है। ज़िला लेवल पर ये जो अथॉरिटी है, डीसी साहब हैं, इनके पास अगर कैलकुलेट किया जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदालतें मौजूद हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं और अथॉरिटी मौजूद है, नहीं, ये काम कर रहे हैं और इनसे लोगों को रिलीफ मिल रहा है। पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मिसाल के तौर पर अथॉरिटी जो है, डीसी के पास जो इख्तियारात हैं, जिनके पास शिकायत आप कर सकते हैं, उसका तरीका इंशाल्लाह कंप्लीट आपको इस वीडियो में आज बताया जाएगा कि डीसी के पास कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, और कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। डीसी की जो कोर्ट है, जो अथॉरिटी है हर ज़िला के अंदर, उसमें 2020 तक, ये फरवरी 2020 तक जो केसेस वहाँ पर फाइल हुए, जो कंप्लेंट दर्ज हुई, उनकी तादाद थी तकरीबन 46,000, जिसमें से 36,000 को डिसाइड कर दिया गया और तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद जुर्माने कर दिए गए जो कंज्यूमर ने शिकायत की थी उन लोगों के ख़िलाफ़। 8 करोड़ से ज़्यादा जुर्माने किए गए। बात करें अगर कि हमारी कंज्यूमर कोर्ट्स जो पंजाब के अंदर काम करी, उन्होंने कितना काम किया, तकरीबन 44,000 केसेस रजिस्टर हुए 2020 तक, ये फरवरी 2020 तक। 44,000 केसेस में से 41,000 केसेस डिसाइड हुए। द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत ये मैंडेटरी है, ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी दुकानदार के लिए कि वो मेंशन करे जो उसकी जगह जहाँ पे वो सेल कर रहा है, कोई गुड्स, कोई चीज़ें सेल कर रहा है, उसके अंदर वो कीमत जो है उसकी वो शो करे। उसे बताना पड़ेगी पहले कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसे क्लियर वो अवेज़ा करना पड़ेगी। फिर कोई भी प्रोडक्ट मौजूद है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी मेंशन की होगी, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो लिखना बाइंडिंग है। बहुत ज़रूरी है कि वो इंग्रेडिएंट्स लिखे। इसके अलावा जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ये ज़रूरी है बेचने वाले के लिए कि वो आपको रसीद इशू करे, और रसीद के अंदर बाकायदा तौर पर डेट मेंशन होगी, फिर प्लेस मेंशन होगी, फिर नाम देने वाले का मेंशन होगा, स्टैंप लगी हुई हो जेन्युइन तरीके से रसीद, जिसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो। कल को बंदा क्लेम कर सकता है। अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं, उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई फॉल्ट है, या फिर आप देखते हैं कि उसके मयार में कुछ कमी है, तो इन चीज़ों को लेके आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर मिसाल के तौर पर आप किसी कॉलेज में, मैंने केस देखा कि कॉलेज के अंदर वो लाइब्रेरी फ़ीस पे रिफ़ंड करनी होती है, वापस करनी होती है, तो वो रिफ़ंड नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। कुरियर सर्विसेज हैं, आपका कोई पार्सल गुम हो गया, आपका लॉस हुआ है,
आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, वापडा के अगेंस्ट आप जा सकते हैं, कोई लेबॉरेटरी से आपने टेस्ट करवाया वो ठीक नहीं है उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन जो है वो ये है कि अब मिसाल के तौर पर कुछ सब्ज़ी है, फल आपने ख़रीदा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी आपको, वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। खुला दूध है, खुला पानी है, कोई शरबत बना के बेच रहा है, उसको कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप चैलेंज नहीं कर सकते। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस दाखिल करने का तरीका, इसके लिए याद रखें कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस दायर करने के लिए वकील साहब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लेन पेपर, सादा पेपर लें, उसके ऊपर अपना मुद्दा आपने तहरीर करना है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट के अंदर शिकायत करने से पहले ज़रूरी है कि आप दूसरी पार्टी को जिससे आपने प्रोडक्ट या सर्विसेज ली हैं उसको लीगल नोटिस भेजें। 15 दिन का लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी है कि भेजें और उसके अंदर लिखें कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ चीज़ हमने आपसे प्रोडक्ट ली थी या सर्विसेज ली थी, उनमें ये ख़राबी है, उसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है, तो उसका अज़ाला करें, अदरवाइज़ हम केस करेंगे आपके ख़िलाफ़। 15 दिन एक्सपायर होने के बाद फिर 15 दिन बाकी बचते हैं। काज ऑफ एक्शन जब अराइज हो, जब डिफेक्ट हो किसी चीज़ में, तो उसके बाद 30 दिन टोटल होते हैं। 15 दिन लीगल नोटिस में गुजर गए, उसके बाद सिर्फ 15 दिन होते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपने कोर्ट के अंदर जाके तो ये अपनी कंप्लेन दर्ज करवाना होती है। अगर कोई बंदा 15 दिन से ज़्यादा तख़ीर कर दे तो फिर कोर्ट उसका केस लिमिटेशन की बेसिस के ऊपर खारिज भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई माकूल वजह बयान करे कि इस वजह से तख़ीर हुई है तो कोर्ट फिर कंडोन भी कर सकती है ये जो डिले है 30 दिन से लेट अगर बंदा आया। केस फाइल करना है अगर, सबसे पहले कंप्लेन आप लिखें कि जनाब मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ डेट पे, उसके जनाब ये इतने मैंने पैसे पे किए और उसके अंदर ये फॉल्ट था, ये मेयार की कमी थी, या उसने रसीद इशू नहीं की, जो भी आपका मसला है वो लिखिए। उसके बाद कोशिश करें इसमें कि वकील साहब को इंगेज कर लें, ज़रूरी नहीं है करना लेकिन कर लें। उसकी रीज़न ये है कि जब कोर्ट आपके हक़ में फ़ैसला करती है, साथ आपको नुकसानात जो हुए हैं, जो आपकी कास्ट थी वो भी आपको वापस मिलती है और वकील साहब की फ़ीस भी आपको वापस दिलाई जाती है। नॉर्मली यही होता है। केस अगर ख़ुद आपने दायर करना है, उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले कंप्लेन आपने लिख ली, उसके साथ बयान अल्फ़ी एक लगाना है आपने कि जनाब, जैसे सिंपल एफिडेविट सिंपल पेपर के ऊपर लिख के आपने दे देना है। उसके साथ अपनी आईडी कार्ड की कापी आपने लगानी है, साथ लीगल नोटिस जो आपने दिया था उसकी कापी अटैच करेंगे। उसके बाद आप एक रसीद जो उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की थी, रसीद साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो साथ अटैच करें और फाइल कर दें कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। ये वाली आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, कंज्यूमर कोर्ट क्या करेगी, उसको देखने के बाद फिर दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी और मसालत की कोशिश करेगी कि आप इसमें आउट ऑफ कोर्ट आप मसालत कर लें, कुछ तय कर लें, हो सकता है आपका मामला सेटल हो जाए। सेटलमेंट नहीं होती तो 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट फिर कहती है कि आप जनाब 15 दिन के अंदर जवाब दें। फिर वो जो दुकानदार है या जिससे आप सर्विसेज लेते हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देता है। सपोज़ वो नहीं देता या नहीं आता तो एक्स पार्टी प्रोसीड किया जाएगा उसके ख़िलाफ़, एक तरफा फैसला हो जाएगा। अगर वो आता है, जवाब देता है, उसके बाद फिर कोर्ट क्या करेगी, एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। एविडेंस रिकॉर्ड होगी, जिरा होगी बाकायदा गवाहान वगैरह पे। फिर कोर्ट आर्गूमेंट सुनने के बाद फ़ैसला कर देगी। 6 माह के अंदर अंदर कंज्यूमर कोर्ट ने फ़ैसला करना होता है हर हाल में। अगर आप फ़ैसले से मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप इसकी 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट के अंदर अपील फ़ाइल कर सकते हैं। ये अपीलेट कोर्ट है। कंज्यूमर कोर्ट के ये इख्तियारात हैं कि आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदी थी फ़ैसले के अंदर, वो उस प्रोडक्ट को तब्दील करने का हुक्म दे सकती है, उस प्रोडक्ट की कीमत आपको लौटाने का हुक्म दे सकती है, उसका डिफ़ेक्ट दूर करने का हुक्म दे सकती है। फिर इसके साथ साथ जो आपको उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से जो नुकसान भी बाज़ दफ़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये स्विच लगाया, ये मैंने इलेक्ट्रिकल गुड्स का यूज़ किया और मेरी सारी वायरिंग जल गई, कोई और नुकसान हो सकता है आपको। तो वो जो उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की वजह से नुकसानात हुए, उन सब का ज़िम्मा आप पर नहीं है, वो दुकानदार पर जिसने वो गलत चीज़ आपको दी। तो ये नुकसानात जो हुए उसका भी कीमत जो है वो कोर्ट ग्रांट। फिर वकील साहब की फ़ीस, इसका भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि भाई दिलाएं, उसका क्या कसूर है। तो ये अखराजात कोर्ट दिलाती है। इसमें याद रखिए कि कोर्ट मेंटल टॉर्चर, मैं परेशान हुआ था इसके भी मुझे पैसे, ऐसा नहीं है, कोर्ट उसके पैसे नहीं दिलाती। इसके लिए सिविल कोर्ट से रजू किया जा सकता है कि सिविल कोर्ट इस किस्म के डैमेजेस, कि ज़हनी टॉर्चर था या फ्यूचर में मुझे अगर ये ऐसा कर देता
टाइमली, तो फिर मुझे फ्यूचर में इतना नफ़ा होना था वो दिलाया जाए। नहीं, कंज्यूमर कोर्ट नहीं दिलाएगी, बल्कि सिविल कोर्ट के अंदर ऐसा दावा किया जा सकता है, जिसमें मेंटल टॉर्चर हुआ तो मुझे बड़ी कोफ्त हुई तो फिर फ्यूचर में मुझे कुछ नफ़ा हो सकता था, तो ये कंज्यूमर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा। फिर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट जो है, इसकी ये ज्यूरिसडिक्शन है कि ये 1 लाख रुपए तक उस बंदे को जुर्माना कर सकता है जो डिफेक्टिव चीज़ें देता है या जिसने अच्छी सर्विसेज नहीं दी। 1 लाख रुपए तक जुर्माना, 2 साल तक कैद की सज़ा भी कंज्यूमर कोर्ट सुना सकती है। कंज्यूमर कोर्ट बिलफर्ज कोई आर्डर करती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई बात मानता नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इस बंदे को जो हुक्म नहीं मान रहा, 1 माह से लेकर 3 साल तक ये सज़ा हो सकती है कैद की, जो बंदा कंज्यूमर कोर्ट का हुक्म ना माने। फिर 5,000 से लेकर 20,000 तक जुर्माना भी हो सकता है ऐसे बंदे को। कंज्यूमर कोर्ट में अगर कोई बंदा गलत लिटिगेशन करता है, गलत उसके अंदर कंप्लेंट दर्ज करता है झूठी, तो फिर कंज्यूमर कोर्ट ऐसे कंप्लेंट फाइल करने वाले को, मुद्दई को 10,000 रुपये तक जुर्माना कर सकती है। कंज्यूमर कोर्ट का ये असूल होता है कि इसमें 2 से ज़्यादा डेट्स नहीं मिलती। 1 डेट मिल गई, मैक्सिमम 2, इसके अलावा डेट नहीं मिलती। ये 180 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करने की कोशिश की जाती है। बाज़ केसेस ऐसे हैं कंज्यूमर कोर्ट में कि उनमें इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड की हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल है, हम कोर्ट में जाके कहते हैं ये मोबाइल लिया था ख़राब है। अब कोर्ट पकड़ के मोबाइल को, चलता तो है नहीं, कोर्ट को क्या पता इसमें डिफेक्ट है, क्या है इसे प्रॉब्लम। तो इसलिए इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड की बाज़ केसेस में जब हमें एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हमें चाहिए कि किसी माहिर से उसकी रिपोर्ट बनवाएं कि इसमें डिफेक्ट है क्या, फिर उस रिपोर्ट को साथ अटैच करें, एविडेंस में प्रोड्यूस करें ताकि वो हमारी फेवर में हो सके। अगर कोई ज़रूरी वार्निंग थी कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर आप इस्तेमाल करें तो जनाब अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये ख़राब हो जाएगी, ये बहुत अहम वार्निंग है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करना लाजमी है। नहीं मेंशन करते, बहुत अहम थी, तो फिर उसके ख़िलाफ़ भी आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट जो फ़ैसला करती है 30 दिन के अंदर अंदर, जब फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है। ऑर्डर फाइनल कब होता है? जब उसकी अपील करने की मुद्दत यानी 30 दिन गुजर चुके हैं, अब वो फाइनल हो जाता है। फाइनल ऑर्डर जो है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जिसके खिलाफ फैसला हुआ है उसको चाहिए कि उस पर अमल करे। अगर अमल नहीं करता तो 32(2) सेक्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, कि जिसके तहत वो एप्लीकेशन हम देते हैं कि जनाब उसने अमल नहीं किया फाइनल ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर, इसको जेल में डाला जाए। फिर कोर्ट उसको जेल के अंदर भिजवा सकती है। तो ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अगर मिसाल के तौर पर एक्स पार्टी हो जाता है आपके ख़िलाफ़, एक बंदा है उसने दायर किया दावा, हमें कोई नोटिस ही मौसूल नहीं होता, किसी वजह से हम नहीं आ सके, हमारे ख़िलाफ़ एक्स पार्टी फैसला हो गया, 1 साल के अंदर अंदर एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए दरख्वास्त कंज्यूमर कोर्ट में दी जा सकती है। बाज़ दफ़ा एक्सेप्शंस होती है, मिसाल के तौर पर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप ये केस फाइल नहीं कर सकते कि मुझे फ्यूचर के अंदर कुछ नफ़ा होने वाला था। बग़ैर कीमत के अगर आप कोई चीज़ लेते हैं, उसकी कीमत पे नहीं करते, उसके अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते। कमर्शियल लेवल पर कोई ज़्यादा सी कोई बिजनेसमैन है, प्रोडक्ट ख़रीदता है, आगे बेचता है, ये कमर्शियल लेवल पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर किसी केस में आप महसूस करते हैं कि स्पेशल लॉ मौजूद है, फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर बैंकिंग कोर्ट है, स्पेशल लॉ मौजूद है, स्पेशल कोर्ट्स हैं। बैंकिंग अगरचे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, आप कंज्यूमर हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट की बजाय आप बैंकिंग कोर्ट में जाएंगे। इसी तरह ये सूबाई सतह का कानून है, किसी आप कंज्यूमर हैं तो आपको शिकायत है, लेकिन फेडरल लेवल का कानून मौजूद है, जैसे एयरवेज़ का कानून है, जो एयरलाइंस हैं उनके बारे में फेडरल लेवल पे कानून मौजूद है, तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पर प्रेफरेबली उधर जाना पड़ेगा बजाय कंज्यूमर कोर्ट्स के। कंज्यूमर कोर्ट के कुछ फ़ैसले पढ़ना चाहें जो उन्होंने केसेस डिसाइड किए, उसके क्या फ़ैसले हुए, तो ये वेबसाइट भी एक मौजूद है pcpc.punjab.gov.pk। इसके ये वेबसाइट आप ओपन करें, आपको फ़ैसले भी मिल जाएंगे।
दूसरी अथॉरिटी ये था कंज्यूमर कोर्ट, जो कि आपके रिड्रेसल के लिए, आपकी शिकायत के रिड्रेसल के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स काम कर रही हैं पंजाब के अंदर 17 के करीब। अब दूसरा फोरम जो है वो था डीसी, यानी अथॉरिटी के पास, किसी भी ज़िला का जो डीसी है उसके पास आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि हम कंज्यूमर हैं और फ़लाँ बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ये अच्छी नहीं है, ये नुकसानदेह है सोसाइटी के लिए, तो परेशानी का बायस है। आपने शिकायत मूव कर दी, डीसी साहब क्या करते हैं, फिर उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर दूसरी पार्टी को अगर समझे मुनासिब तो नोटिस भेजते हैं, फिर सुनने के बाद, हेयरिंग के बाद फिर फैसला कर देते हैं, और फैसले में 50,000 रुपये तक डीसी साहब फ़ाइन भी कर सकते हैं। और आपने पहले सुना कि ये अभी फरवरी 2020 तक ये तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा फ़ाइन कर चुके हैं। ये अच्छे तरीके से यानी काम कर रहे हैं कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी बात सुनते हैं और उस पर फैसले भी हो रहे हैं। ये अथॉरिटी जो है, ये हमारे डीसी जो हैं, इनके पास अथॉरिटी है कि ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, ये रेगुलेट करने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं इनकी हेल्प करेंगे। मिसाल के तो पुलिस की ज़रूरत पड़ती है कहीं पे, तो ये पुलिस इनकी हेल्प करेगी। सर्च करना पड़ता है किसी जगह पे, शिकायत मौसूल फ़लाँ जगह के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर बहुत गलत चीज़ें हैं, तो डीसी साहब क्या करेंगे, ये कोर्ट से रजू करेंगे और सर्च वारंट लेंगे कंज्यूमर कोर्ट से कि हम सर्च करना चाहते हैं उस प्रेमिसेस को। सपोज़ डीसी साहब को ये पता चलता है कि जनाब अगर हम उधर गए तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी ज़ाया कर देगा वो चीज़ें हमारे जाने से पहले, अगर हम सर्च वारंट लेने कंज्यूमर कोर्ट में चले गए। इस सूरत में डीसी साहब खुद सर्च वारंट इशू करेंगे, लेकिन फिर एज़ सुन एज़ पॉसिबल कंज्यूमर कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि इस सूरत हाल में, एमरजेंसी की सूरत हाल में हमने सर्च वारंट इशू किए, ताकि वो ज़ाया ना कर दे वो सामान जिसकी हमने इंस्पेक्शन करनी थी, हमने देखना था। अगर कोई बंदा ये डीसी साहब के ऑर्डर से वो एग्री नहीं करता, अपील करना चाहता है, तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट यहाँ अपील फाइल कर सकता है। हमारे कंट्री के अंदर लॉज मौजूद हैं, कंज्यूमर के लिए बड़ा प्रोटोकॉल है कि आपको कभी भी कोई नुकसान, आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको कहा नहीं जा सकता कि जनाब ये जो भी है जो करना है कर लो, नहीं, बल्कि उससे बड़ा हम्बल होना पड़ेगा कि आप कस्टमर हैं, आपको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, आपको अच्छी प्रोडक्ट देनी पड़ेगी। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहा यह जाता है कि अमेरिका से 1906 में इसका आगाज़ हुआ, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। इसका आगाज़ तो 1450 साल पहले से हो चुका है। कुरान मजीद खोलें, आप इसकी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 35 पढ़िए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे आपने जब किसी को प्रोडक्ट सेल करनी है, नाप तोल की कमी नहीं करनी, तोलो, उसके अंदर ये मजमून मौजूद है, तोलो तो पूरा तोलो, कि आप कस्टमर के साथ जो है उसको प्रोटेक्शन दी गई है कि कस्टमर को आपने चीट नहीं करना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा ऐबदार चीज़ सेल करता है कंज्यूमर को, कस्टमर को, तो उसका ऐब ज़ाहिर नहीं करता, तो अल्लाह ताला की नाराज़गी में ही वो बंदा रहता है और फरिश्ते ऐसे बंदे पर लानत करते हैं। इब्ने माजा की हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहीं तशरीफ़ ले गए तो गला पड़ा, अनाज पड़ा हुआ था, तो आपने उसके अंदर हाथ डाला तो नमी हाथ के ऊपर महसूस की। आपने फरमाया ये क्या है? वो मालिक कहता है कि जनाब ये बारिश हो गई थी तो इसलिए ये ऐसा है। तो आपने फरमाया अगर गीला हो गया तो बारिश हो गई थी, तो जो गीला है उसको ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि कस्टमर जो है वो देख सके। फिर आपने इरशाद फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। 1450 साल पहले कंज्यूमर को राइट्स बता दिए गए, दे दिए गए, इस्लाम ने दिए हैं, कुरान पाक में बाइंडिंग है भाई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। बरे सगीर के अंदर इस्लाम कैसे आया, इसकी भी रीज़न क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसकी रीज़न है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक थे आशिक, उनका नाम था मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब वो अरब कंट्रीज से इधर आए बरे सगीर के अंदर तिजारत की गर्ज से, तो आप ऐसे अच्छे अंदाज में तिजारत करते थे, बिल्कुल ऐब ज़ाहिर करते थे, कीमत शो करते थे, हर चीज़, यानी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना उनका मकसद, कंज्यूमर को हर तरह से सेटिस्फाई करना। अब जब इतना ही उनकी सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पे इतना फोकस था, तो बाकी सारे ताजरों से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। वहाँ का जो राजा था, जो बादशाह था, उसने पैगाम भेजा, इनको बुलाया, उसने कहा क्या रीज़न है कि आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे, उसके राइट्स पे पूरा फोकस करते हैं।
तो आपने अर्ज़ की, आपने बल्कि फ़रमाया उसको, आपने फ़रमाया कि मैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, हमारा दीन इस्लाम मुझे ये सिखाता है। तो वो बादशाह जो था, वो जो राजा था, उसने ये बात सुन के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर वो केराला शहर में ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हुई, जो मालिक बिन दिनार आए, इंडिया के शहर केराला में वो तशरीफ़ लाए और केराला को वो राजा था, तो उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो बरसगीर में बनी वो उसी केराला शहर में बन चुकी है। तो यानी इस्लाम बरसगीर में बिलखुसूस जो है वो ट्रांजैक्शंस जो हुई, जो भी मामला, तो ये सबसे पहली मस्जिद बनी वो इस तरह से बनी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर फोकस था।